पैक्स अध्यक्ष हैं आप, समाज जी सेवा से भी लगातार जुड़े रहे हैं। ऐसी जी। क्या बात हो गई कि अब आपको मुखिया चुनाव में उतरना पड़ रहा है? मुखिया में मेरा उद्देश्य मुखिया बनने की नहीं है, मेरे उद्देश्य है समाज सेवा करने की। मैं अध्यक्ष रहते हुए मैं पूरा समाज की सेवा नहीं दे पाता हूँ। अभी भी जितना मुझसे बनता है सभी लोग मुखिया के भी काम लेकर मेरे पास ही आते हैं, पूरी मैंने पंचायत की जो हमारे पंचायत के लोग, समुदाय के भी लोग आते हैं मेरे ही पास। जबकि हम कहते भी हैं कि भाई मुखिया उनके पास है, उनके पास जाना चाहिए, काम उनका है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमको भेंट ही नहीं होता है। मुखिया हमेशा लोग पटना रहते हैं, यहाँ पर तो रहते नहीं, चुनाव जीते और चले गए पटना। समय के अनुसार अपना आते हैं 2 दिन 3 दिन पर, और तो किसी से मुलाकात होता नहीं है। नहीं होने के कारण हमारे पास लोग आता है, हमसे जितना बनता है मैक्सिमम लोगों को सेवा देता हूँ। चाहे मेरा पेंशन का हो, ज़मीन की कागजात की हो, चाहे जिसी कोई भी प्रकार की अगर समस्या होती है उनके साथ हम रहते हैं। इसी चलते मुझे महसूस हुआ कि मुझे शक्ति होना ज़रूरी है। मैं पैक्स अध्यक्ष रहने के कारण मुझे पूरा शक्ति तो समाज सेवा के लिए मिलता नहीं है। मुखिया की पावर बहुत होती है, तो मुझे पावर मिलती है तो मैं समाज सेवा करने में आनंद आएगा। क्या कुछ है गांव की, पंचायत की बड़ी समस्या जिसको दूर होना तत्काल जरूरी है? सबसे मुख्य समस्या तो गांव की होती है शिक्षा की समस्या। मेरे हर समाज की शिक्षा की व्यवस्था स्तर एकदम गिरते हुए चला जाता है। मेरे सबसे बड़ा मुख्य पहला मतलब उद्देश्य है कि मैं अगर पूछे पंचायत से अगर जीतता हूँ तो सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करूँगा, ताकि गरीबों के बच्चे, हम लोगों के बच्चे की अच्छी शिक्षा मिले। हर वर्ग को एक स्वास्थ्य सेवा की भी आवश्यकता होती है। अरे शिक्षा की बात तो सबसे मुख्य तो शिक्षा है। अगर सब लोग शिक्षित हो जाएगा तो खुद ब खुद अपनी स्वास्थ्य की देख रेख सुनिश्चित करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा के बहुत सारे हमारे जो पंचायत है गरीबों की पंचायत है, मैक्सिमम लोग यहाँ लोग गरीब लोग रहता है, तो शिक्षा की तो स्वास्थ्य की व्यवस्था तो उचित होना ही चाहिए। मेरे गांव का एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, ग्राम पंचायत में चलता है, लेकिन आज उसकी किवाड़ी खोल कर, दरवाज़ा खोल कर देखिएगा तो इतना चूहा का माने यही है, गंदा खाई लगा हुआ है। कैसे वो लोग आते हैं टीकाकरण के दिन, कैसे वो लोग माने करते हैं, समझ में नहीं आता है। इतना बदबू देता है, संजोगवश एक दिन हम उसको थे तो वहाँ पर चले गए, उसमें नाक नहीं दिया जाता है, इतना बदबू देता है। हमारी मुखिया की देख रेख में है, हर साल नाली गली के नाली वगैरह की स्वास्थ्य माने सफाई के लिए आता है, राशि आता है, जो स्वास्थ्यकर्मी के दोनों के संयुक्त खाता से चलता है। पता नहीं वो लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, खाता माने नील हो हमेशा रहता है। कभी भी गांव की वो एक भी नली नहीं होता है जो कभी सफाई होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर या कोई भी आता है सरकारी योजना के तहत, वो कभी भी छिड़काव नहीं होता है। तो ये सब तो कमी है ही। जी, मुख्यमंत्री का एक सपना 7 निश्चय योजना कितना ज़मीन पे नजर आता अरे है? ज़मीन पर तो अभी तक जितने भी माने हुआ है, हमको लगता है कि हमारे 10 वार्ड है, 10 वार्ड में हर गाँव वार्ड में तो करीब करीब बोरिंग हो चुका है। लेकिन अभी जो मुखिया के ही गाँव में, हमारे वर्तमान मुखिया नीलम देवी के ही गांव में आज तक बोरिंग होकर रह गया है। कोरामा में भी 4 नंबर वार्ड में अभी तक बोरिंग हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। आज जहाँ हुआ भी है अभी तो पूर्ण रूप से चालू मेरा ही वार्ड है, 1 नंबर वार्ड में अभी हुआ है, डमरचक हुआ है, मेरे यही वार्ड में पड़ता है, डमरचक के ग्राम है, वहाँ पड़ा है। हम लोगों को 2 नंबर से कनेक्ट किया गया है, पानी का नल जल जो भी योजना है। अभी तक जो भी गबड़ा खनाया है उसको अभी मैंने जो रोड काट कर पाइप बिछाया गया है, अभी तक उसको भरपाई नहीं किया गया है, नहीं प्लास्टर किया गया है उसका। अच्छा, आपने बताया कि लोग समस्या लेके आपके पास आते हैं, हाँ, इंदिरा आवास की भी समस्या लेकर आते होंगे बहुत क्या लोग आते स्थिति हैं है इंदिरा यहाँ पे आवास, लोगों? बहुत लोग आते हैं कि इंदिरा आवास भैया हमको इंदिरा आवास करवा दीजिए किसी तरह। हम कल तो मुखिया की भाई पावर है, मुखिया की भी पावर नहीं है, लेकिन मुखिया भी लोगों को बीच में जाकर उल्टा पुल्टा बरगला कर पैसे तसीलना शुरू कर दिए हैं। सभी लोग जनता है, सब लोग से पूछ लिया जाए कि हाँ क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अरे मैं तो प्रतिद्वंद्वी हूँ तो कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। हम झूठ तो कतई बोलना नहीं चाहते हैं, न बोलते हैं, न किसी के उम्मीदवार का आलोचना करते हैं। खेती किसानी से जुड़े हुए लोग काफ़ी हैं यहाँ पे, किसान की क्या स्थिति है अरे यहाँ पे? ग्रामीण एरिया तो किसान के ही एरिया होता है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। हम लोग तो भी किसान ही के बाल बच्चे हैं, और किसान आज इस समय से पंचायती राज के अधीन जो भी सिंचाई की व्यवस्था जो ट्यूबवेल वगैरह दिया गया है, तो यह सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। मेरे भी गांव का जो एक ट्यूबवेल है, नया ट्यूबवेल बोलता है नंबर, इसका मोटर जड़े हुए 2 साल हो गया, जबकि पंचायत के मालिक के अधीन किया गया है, लेकिन आज तक उस पर माने पूछने तक लोग नहीं आया कि हाँ इसका क्या माने समस्या है, कैसे लोग पटवन करते हैं, क्या करते हैं।
सब लोग अपना अपना बोरिंग करा रहा है, धीरे धीरे कर्ज वगैरह ले करके अपना उसी से मतलब पटवन वगैरह कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो बुनियादी सुविधाएं नदारद है पंचायत में। हाँ, पंचायत की बुनियादी सुविधाएं नदारद है। गांव में अगर मेरे पंचायत में घूमिएगा तो बहुत जगह रोड पर नाली बह रहा है, सब चीज़ हो रहा है, रोड टूटा हुआ है, ढलैया भी अगर हुआ है तो 2 इंची है, 2.5 इंची कहूँ, इस तरह से हुआ है। सारे टूट गए अभी 2 साल 1 साल हुआ है, ढलैया हुआ है, सब भी खत्म है। अच्छा, अगर आपको जनता इस बार मौका देती है, आपकी क्या प्राथमिकता होगी? सबसे प्राथमिकता तो हमको अभी शिक्षा की व्यवस्था सबसे सुदृढ़ करना है। अगर सब लोग शिक्षित हो जाएगा तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगा। कोई भी प्रत्याशी के भी चुनाव करेगा तो अच्छे प्रत्याशी का चुनाव, अगर हम रहे या किसी और भी भविष्य में आए तो लोग अच्छे प्रत्याशी का चुनाव जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। अब शिक्षित ही नहीं है तो किसी तरह के कोई बरगला के उससे कोई वोट कोई ले सकता है किसी तरह। और क्या कुछ आप अपने ग्रामीण अपने क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में करना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी गरीब लोग भी आपने बताया कि यहाँ पे हैं। बहुत गरीब, हम तो गरीब एरिया की मैंने पंचायत मेरा गरीब मैंने हो सकता है नवापुर में अगर इसकी कंपेरिजन किया जाए तो मैंने सबसे गरीब पंचायत मेरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा लोग एससी के लोग रहते हैं, तो एससी के लोग रहते हैं तो इसे तो क्या कंपेरिजन किया जा सकता है कि तो गरीब ही लोग होते हैं मैक्सिमम लोग। गरीबी उन्मूलन के लेकर कोई योजना है आपको गांव में हाँ, रोजगार हाँ, मुहैया कराने के लिए? गाँव में तो सरकार की बहुत सारी योजना है, मनरेगा है, दुनिया जहान बहुत सारी योजना है जो हमारे गांव में तो लगता है कि शुरू में हमारे मुखिया जी जीते थे तो कुछ दिन 1 आध साल कुछ कराए थे, उसके बाद तो मनरेगा ख़त्म ही हो गया मेरे पंचायत से। तो गांव के स्तर से बहुत सारा लोग सरकार की योजना, प्रधानमंत्री की योजना, मुख्यमंत्री की योजना तो आ रहा है, लेकिन लोग माने यहाँ के मुखिया प्रत्याशी जो भी हैं या सब लोगों को सोच उस तरह के हो कि मेरे पंचायत के विकास करना है। तभी जब सोच होगा विकास करने का तभी विकास होगा। अगर मान लें कोई भी अगर विकास करने के मुखिया बनने के लिए आता है कि हम मुखिया बनेंगे, लेकिन विकास की सोच होना चाहिए। हम सीधे विकास की सोच लेकर आए हैं, मुखिया की सोच नहीं लेकर आए कि हम मुखिया बनेंगे। आज भी हम पंचायत एक पैक्स अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद भी जितना हम मेहनत करते हैं लोगों के लिए शायद कोई पैक्स अध्यक्ष करता होगा। हमको तो लगता है नवापुर प्रखंड में इतना कोई मेहनत नहीं करता होगा। मुख्यमंत्री भी बिहार के महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, कोशिश करते हैं। आप अपने अगर पंचायत में हैं तो महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ करना चाहिए? महिला सशक्तिकरण तो स्वाभाविक है कि जाकर महिला शिक्षित हो जाएगी, बच्ची हमारे शिक्षित हो जाएगी, बेटी शिक्षित हो जाएगी तो सशक्तिकरण खुद ब खुद अपने आ जाएगी। उसमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, ना कोई हम लोगों को उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अनपढ़ देहात में तो अनपढ़ ही के चलते सारा लोग शोषण होता है। महिला के बच्चे के शोषण क्यों होता है? क्योंकि अशिक्षित होते हैं वो लोग। और जब हम लोग को जागरूक कर देंगे, शिक्षित कर देंगे तो खुद ब खुद उस सशक्तिकरण में अपने खुद आ जाएंगे। महिला स्वरोजगार को लेकर कुछ योजना? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजना चला रहे हैं जो बहुत सा महिला को उद्यमी माने योजना के तहत जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सोच माने हमारे मालिक हों उस तरह की सोच रहे तब तो ना। तो हम लोग को मेरा सोच है कि बहुत सारा योजना सरकार की है, उसको तहत एनजीओ के तहत भी बहुत सारी योजना है। मैंने अगरबत्ती फैक्ट्री हो, मछदानी फैक्ट्री, बहुत तरह की है कि एक समूह बनाकर उनको इस तरह के उसको मैंने प्रोत्साहन दिया जा सकता है। तो आप आगे अगर मुखिया चुनेंगे तो ये सब कुछ करेंगे? हाँ, मेरी तो मैंने ये एक तरह से उसी उद्देश्य से हम इस चुनाव में हम उतरे हैं कि जितना हमसे बन सके मेरे जनता की जितना सुविधा हो सके हम उनको मैंने तक पहुँचाएँ। अच्छा, चुनाव चिन्ह मिल गया है आपको अब पहले नंबर पे? हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह तो मिल चुका है, मेरे मोतियों का माला है, 1 नंबर पर है। और मेरी जनता से अपील है कि अगर इस पद के लायक समझे और मुझे मैंने मुखिया पद की गरिमा को अगर देते हैं तो हर संभव उनकी ख्वाहिश या सुविधा हमसे जितना हो सके उनकी पूरा करूँगा। अच्छा, एक सवाल ये कि अभी चुनाव करीब आते ही मतदाताओं को प्रलोभन देना शुरू कर दिया जाता है, तो में क्या अपील करेंगे आप तो मतदाताओं? हम सभी मतदाता से तो हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि ऐसी झांसा में मत पड़े, अपनी उज्जवल भविष्य के बारे में सोचें कि मेरे बारे में क्या कौन सोचेगा, क्या मेरे भविष्य आगे क्या होगा। और मान ये क्या कहते हैं, अभी तो जो माहौल चल रहा है तो उसको हम क्या कहना है, हर जगह तो सब लोग जानता ही है, खोलना भी ठीक नहीं उचित लगता है। हाँ, तो हम तो यही कहेंगे कि अरे अपने भविष्य के बारे में सोचे सब लोग कि अच्छे माने मुखिया के उम्मीदवार लाएं पंचायत के जो हमारे बारे में भी सोच सके।